हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 इंग्लिश बुक का चिल्ड्रन एट द वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग बिफोर यू रीड से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं उनके काम करने के पीछे बहुत सारी वजह होती हैं। कुछ को अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, वहीं कुछ बच्चे अपने फैमिली से खुश नहीं होते तो वो घर छोड़कर चले जाते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर वो कहीं और जाएंगे तो उन्हें काम तो करना ही पड़ेगा ताकि वो अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर सकें। और जो बच्चे इस तरीके के काम करते हैं वो स्कूल में नहीं जा पाते, जैसा कि अक्सर हमारी एज के बच्चे जाते हैं। तो इसमें हमारे पास ये जो फर्स्ट हमारा पार्ट है, इसमें इसकी ये जो ऊपर 3 पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, ये इस पार्ट की समरी है। तो हम सीधा चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, हमें समरी पॉइंट्स चैप्टर में ही मिल जाएंगे। When the Kanyakumari Express pulled in Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. Oh, out of the way! A porter went by with a loading trolley. Velu jumped aside. He sat on a bench on the platform, putting all his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people expect a 1 year ago in his village. People walked by bumping into him with their suitcase. A voice announced something on the loudspeaker near him. A group of people sat on their luggage looking at the TV hanging on the roof. The noise was टेरेबल। जो वेलू था वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस यहाँ पर एक ट्रेन का नाम है, और चेन्नई सेंट्रल तो हम सभी को पता है कि चेन्नई एक जगह का नाम है। तो जो वेलू नाम का लड़का था वो ट्रेन से नीचे उतरता है प्लेटफॉर्म पर, और जब वो प्लेटफॉर्म पर उतरता है तो उसके पैर काँप रहे होते हैं क्योंकि वो अभी भी उसे लगता है कि वो अभी भी एक मूविंग ट्रेन पर है। क्योंकि वो एक चलती ट्रेन से कूदा था, तो इसलिए एक जो पोर्टर था वो उसे कहता है कि जल्दी जल्दी मेरे रास्ते से हटो। तो वो डर करके एक बेंच पे बैठ जाता है, और उसके पास उसका एक स्मॉल सा बंडल होता है जिसे वो नीचे रख देता है। और वो जस्ट 11 ईयर्स का था, और उसने कभी भी इतने सारे पीपल नहीं देखे थे जितने वो उस प्लेटफॉर्म पर देख पा रहा था, सिवाय पिछले साल जब उसके गाँव में मेला लगा था, जब भी उसने इतने सारे पीपल देखे थे। जो प्लेटफॉर्म पर आदमी थे वो इधर से उधर जा रहे थे उनके सूटकेस के साथ, और उनमें से कुछ का सूटकेस जो वेलू था उसको भी लग गया था। और एक वॉइस थी जो अनाउंस कर रही थी कुछ लाउडस्पीकर पे। एक बहुत बड़ा ग्रुप था लोगों का जो वेलू के साइड में ही आकर बैठा था, और वो अपना लगेज रख कर के और टीवी की तरफ देख रहा था जो कि छत पर लगा हुआ था। जो नॉइज़ था आसपास का वो टेरिएबल, बहुत ही डरावना था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग miserable and exhausted. He had run away from his village 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and piece of jaggery. In his bundle he carried a shirt, towel and a comb. He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train of Chennai. Velu had no money for ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. "Hey, what's new to town? Hey!" called out a rough voice. Velu opened his eyes. There was a lot of people standing around, but nobody was looking at him. "Here, eh?" He turned around. Behind him, a girl was around his age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was tough and brownish, and she had a long sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. "Why is she calling me?" the Velu thought out. "And why is a girl wearing a banyan?" तो जो इस चैप्टर में ये लड़का है, जब वो वहाँ उस पर बैठा हुआ था टेबल पर, तो उसे आसपास की जो आवाज़ें आ रही थी वो उससे बहुत डर गया था, और उनसे वो परेशान भी हो गया था। तो उसने अपना सर अपनी नीज़ पर रख लिया
और वो 2 ही दिन पहले अपने गांव से भागा था। पहले वो कन्नौर गया, फिर उसने वहाँ से ट्रेन ली और वो चेन्नई आया था। उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ सिवाय कुछ पीनट्स के यानी कुछ मूंगफली के, और 1 पीस उसने गुड़ का खाया था। उसके बंडल में उसने एक उसकी शर्ट, उसका टॉल और कॉम यानी उसकी कंघी रखी हुई थी। और जो वेलू था उसके पास कुछ मनी नहीं थी। जब वो ट्रेन में बैठा तो वो उस कंपार्टमेंट में बैठा था, अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में बैठा था, और जो वहाँ का टिकट कलेक्टर था वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में चेकिंग के लिए नहीं आता था। और जो वेलू था उसने वहीं जो ट्रेन की खिड़की थी उसके पास में फ्लोर पर ही सोने की बहुत कोशिश की, बट जो उसके साइड में जो लोगों का ग्रुप था वो कार्ड्स खेल रहा था, वो ताश खेल रहे थे और वो सारी रात चिल्ला भी रहे थे, जिस वजह से वेलू को नींद नहीं आई थी। तब वो वहाँ अपने नीज़ पर अपना हेड रख करके बैठा था, तो उसके पीछे एक लड़की आती है। ये लड़की इस चैप्टर में एक मेन रोल प्ले करेगी। अभी जब वेलू ये काम इस लड़की का पीछा करेगा तो ये चिल्ड्रन एट द वर्क इस लड़की के आने के बाद ही हमारा मेन चैप्टर शुरू हुआ है। इससे पहले हमें देखा कि चैप्टर में कुछ भी नहीं था। तो अब हम पढ़ते हैं। तो वो लड़की उसे कहती है कि ए, उसके पीछे खड़ी हुई थी और वो उसे ए कहती है। तो वेलू इधर उधर देखता है बट उसे कोई नहीं दिखता। मतलब कोई नहीं दिखता का मतलब ये है कि उसे कोई ऐसा नहीं दिखता जो उसे बोल रहा था। वैसे तो हमने सुना है कि प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग हैं, बट कोई ऐसा नहीं था जो वेलू को देख रहा हो। तो जो वेलू था उसको वो लड़की कहती है कि पीछे देखो, मैं यहाँ हूँ। तो वो वेलू कहता है हाँ। तो जब वेलू उसकी तरफ देखता है तो जो लड़की थी वो उसे देख के सोचता है कि ये तो मेरी एज के करीब है, और इस लड़की ने बनियान क्यों पहनी हुई है जो कि उसकी नीज तक आ रही है, और इस लड़की के हेयर स्टफ और ब्राउन है, और उसके पास ये इतना बड़ा सा सैक, इतना बड़ा सा वो बोरी क्यों है उसकी शोल्डर पे, और ये डर्टी प्लास्टिक कप्स और ये सब क्यों उठा रही है और उसे अपने सैक में क्यों भर रही है। और फिर वेलू सोचता है कि आखिर ये लड़की मुझे क्यों बुला रही है, और ये इस लड़की ने बनियान क्यों पहनी हुई है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट इज़ योर नेम, वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। Velu didn't answer. He didn't want to tell some strange girl what he had done. He had run because he couldn't stand his father beating him for one more day. His father would snatch all the money Velu and his sisters earned and spend it on the drink. Don't think I don't know. This place is full of children like you. She sat down next to him. Velu shifted away slightly. He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry? asks the girl. You would not get food by sitting here glumly, making faces. I can find some if you want. She picked up her sack and started to walk away. Velu stayed on the bench. What should he do? Should he follow the girl? Where was she going to take him? She was quickly all right, he decided. Anyway, I have no idea where to go. He jumped and ran after him. जो वो लड़की थी वो उसे पूछती है उसके सैक को देख के घर से भाग कर आए हो। तो वेलू कोई जवाब नहीं देता। फिर वो वेलू से उसका नाम पूछती है और उसके पास में ही आकर के बैठ जाती है। तो जो वेलू था वो थोड़ा सा साइड हो जाता है, और क्योंकि वो थोड़ी लड़की ऐसी थी कि उसने बनियान पहनी हुई थी जो फटी हुई थी, यानी उसे वो अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो थोड़ा साइड हो गया था। तो वो उससे उसका नाम पूछती है, तो वो जवाब उसको वेलू अपना नाम बता देता है और इधर उधर देखने लग जाता है। तो वो उसे जब वेलू अपने पेट को पकड़ करके बैठा था तो वो उससे पूछती है क्या भूख लगी है। तो वेलू कहता है हाँ। तो वो लड़की उसे कहती है कि यहाँ बैठने से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तो वो जो वेलू था वो अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वो क्या करेगा, और ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो वेलू बहुत जल्दी डिसाइड कर लेता है, जबकि उसे पता ही नहीं बहुत जल्दी डिसाइड कर लेता है कि वो उसके साथ जाएगा, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो आखिर है कहाँ, उसे कहाँ जाना है।
तो इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है, और वो जो लड़की थी वो उसको देख तक नहीं रही थी पीछे मुड़ के। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड पार्ट है। ही कैच अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन व्हेन दे गॉट टू द रोड वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him from all sides, make his head spin. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. What do you think you are doing? Grazing cows? If you stand around in the middle of the road, that you will be chutney. Velu's heart was still beating fast. He looked back at Chennai Central and the traffic speeding by. How had they managed to come through that? They walked along the side of the road under some huge signboards. Velu looked up at the pictures: banyans, cars, tires, pens, a woman holding a box. A writing was all in English, so he didn't know what it meant. तो अब वो जब लड़की के पीछे पीछे जा रहा था, क्योंकि जो लड़की थी वो स्टेशन को छोड़ रही थी, तो वो भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जा रहा था। जब वो रोड पर आए तो जो वेलू था उसने इतने व्हीकल्स कभी देखे नहीं थे, और वो जो थे वो व्हीकल्स वो हर तरफ से आ रहे थे और वो कभी रुकते नहीं थे किसी के लिए। जो स्मोक और डस्ट उड़ रहा था, जाहिर सी बात है इतने सारे व्हीकल्स अगर एक जगह पर जाएंगे, एक जगह से ही गुजरेंगे, तो स्मोक और डस्ट तो होएगा ही। तो जो स्मोक और डस्ट उड़ रहा था उसने वेलू का सर चकरा दिया था। तो लड़की उसे कहती है कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ खड़े होकर, चलो जल्दी चलो, हाँ अगर तुम ऐसे ही बीचों बीच खड़े रहे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। तो लड़की उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, गायों को चरा रहे हो। तो वो उसे जल्दी से उसको रोड पार करा देती है। तो वेलू जो था वो रोड क्रॉस कर लेता है, तो उसकी जो हार्ट है वो बहुत ही फास्ट बीट करना शुरू कर देता है, और वो पीछे मुड़कर उस स्टेशन की तरफ देखता है, और एक तरफ वो स्टेशन को देखता है और दूसरी तरफ वो ट्रैफिक को देखता है। तो वो किसी तरीके से रोड पे से निकल जाते हैं। जब वो आगे रोड पर चल रहा था तो वो कुछ साइन बोर्ड देखता है, उस पर क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा हुआ था तो वेलू को कुछ समझ नहीं आया, तो वो सिर्फ फ़ोटोज़ ही देख पा रहा था, जिसमें कि उसने देखा कुछ बनियान, कायर्स कह रही हूँ, सॉरी कायर्स नहीं है, टायर्स देखता है वो, कार के टायर्स, और एक पेन की ऐड देखता है वो, होल्डिंग देखता है बहुत सारी, जिस पर कि पेन्स की पिक्चर बनी हुई थी, कार टायर्स की पिक्चर्स बनी हुई थी, बनियान्स की पिक्चर बनी हुई थी, और वो सब इंग्लिश में थे इसलिए वेलू नहीं उनको समझ पाया था। The girl turned onto a wide bridge and walked. Velu stopped and peeped over railing. Under him the road ran into city. In distance he could see huge buildings and towers and more roads. See that big building, the wall around it. If you are not careful you will be soon counting the bars there. The girl grinned and pointed at the huge building. Velu squinted and read the Mill Central Jail. Why, I haven't done anything. You don't have to do anything, just do not catch, that's all. What does she mean? Velu wondered. Meanwhile the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it on the station. What are you carrying in this bag? Things, bottles, papers. Velu wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask more questions. It was still morning, but sun blazed down on the tar and Velu bare feet burned. It was not like walking on the mud road. He was soaked with sweat. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. She walked really fast. How far anyway was the food? After almost a hour on walking, they stopped in front of a big building. Sri Rajeshwari Pranasa Kalyana Mandapam. Read Velu slowly. A sign with letters made of flowers said Groom J.V. Vinayagan, Bride Rani Velu. सॉरी, ब्राइड का नाम सिर्फ रानी है।
Velu stared at the big cars parked outside. One of the cars had a flower garland and rose taped on it. The girl looked around, pulled one off quickly, and stuck it in her hair. "Come on," she said. "Are we going to eat here?" asked Velu at the huge hall and people inside. तो अब जो ये दोनों थे वो एक वाइट ब्रिज पर आ जाते हैं जहाँ पर कि वो दोनों जा रहे थे। तो वेलू से पूछता है कि और कितना टाइम है खाना मिलने में। तो वो लड़की उसका कोई जवाब नहीं देती। जो उसने पूछा था उसके बारे में उसे कोई जवाब नहीं देती, बट उसे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाती है जिसके चारों तरफ दीवार थी। तो वो उसे कहती है कि वो उसे कहती है कि पकड़े मत जाना, नहीं तो तुम भी वही होगे। तो वो वेलू है वो वहाँ पर धीरे से वो जो साइन बोर्ड लगा हुआ था उसे पढ़ता है जिस पर कि लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। तो जो वेलू था वो उसे कहता है कि क्यों, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो लड़की कहती है कि मैं मानती हूँ तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस मैं इतना कह रही हूँ कि तुम पकड़े मत जाना। तो वो जो लड़की थी उसने जो अपने उस पे वो जो सैक पकड़ा हुआ था। तो वेलू जानना चाहता था आखिर सैक में है क्या और वो सामान का करने क्या वाली है। तो जो वेलू था उसको याद था कि उस लड़की ने जब वो प्लेटफॉर्म पे थे तो उस लड़की ने वहाँ से प्लास्टिक कप्स उठाए थे। वो पूछना तो चाहता था बट उसे अब शर्म आ रही थी क्योंकि वो ऑलरेडी उस लड़की से बहुत कुछ पूछ चुका था, तो इसलिए वो नहीं पूछता। तो जब वो ब्रिज पर से जा रहे थे तो वेलू के जो फीट थी, वैसे तो मॉर्निंग का टाइम था बट जो सनशाइन था वो बहुत ब्राइट था, तो जो वेलू की फीट थी वो जल रही थी। अब हम किसी रोड पे नंगे पैर चलते हैं तो हमारी फीट भी जलती है। जो वेलू था उसने कभी इस तरीके के रोड्स देखे नहीं थे, वो तो गांव में रहता था और जो उनका गांव था वहाँ पर मोस्टली जो कच्ची सड़कें थी और जो मिट्टी होती है वो मोस्टली ठंडी ही रहती है, इसलिए उसने कभी इतना ब्राइट सनशाइन में अपने पैर को जलता हुआ कभी पाया नहीं था। बट फर्स्ट टाइम उसके पैर बहुत जल रहे थे। कुछ समय यहाँ पर करीबन 1 घंटे के बाद वो दोनों एक मैरिज हॉल के पास पहुँचते हैं जिसका नाम कि यहाँ पर दे रखा है श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम। तो वेलू वहाँ पर पढ़ता है कि तमिल में लिखा हुआ था कि ब्राइड का नाम और ग्रूम का नाम। तो ब्राइड का नाम था रानी और ग्रूम का नाम था जेवी विनयगन। तो वेलू से पूछता है कि क्या हम यहाँ खाना खाने वाले हैं, और उसे पास में ही एक कार भी खड़ी हुई दिखती है जिस पर कि बहुत सारे रोजेस लगे हुए थे। तो वो जो लड़की थी वो एक रोज़ उस पे से उतारती है और उसे अपने बालों में अटका लेती है। तो वो लड़की उससे कहती है कि चलो जल्दी आओ। तो वो वेलू से फिर पूछता है क्या हम यहाँ खाने वाले हैं। ये तो बहुत बड़ा हॉल दिख रहा है, हॉल कह रही हूँ, ये तो बहुत बड़ा हॉल है। हॉल का मतलब वो घट्टे वाला हॉल नहीं है, ये हॉल का मतलब बहुत बड़ा सा मैरिज हॉल है ये तो। और क्या इसमें तो बहुत सारे पीपल हैं। Oops, said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hole. There was a big garbage bin overflowing with garbage. 2 goats were standing on the pile, fighting for a leaf banana. A cloud of flies buzzing around her legs. There was a rotten smell in the air. The girl picked up a squashy banana and held it out to Velu. "Here's your food." Velu was shocked. "Are we going to eat their leftovers? Chee. What do you think? I am a dog. I only take untouched food. Here's some more. Catch." She threw him a vada. Velu looked at it with disdain. Come on, hero. Eat it. You think I like it? I told you I will find you something to eat. Don't think I have money to buy food for you. You had better eat what you
what you get until you have your own money. Velu hesitated, but his stomach squeezed him again. He gulped down the banana and the vada. His stomach felt better immediately. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she eat herself. जो वो लड़की थी वो उसे उस हॉल के पीछे एक बहुत बड़े डस्टबिन के पास ले आती है जहाँ पर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था। तो वेलू उससे पूछता है कि क्या हम इनका बचा हुआ खाना खाने वाले हैं। तो वो लड़की उसे अंदर से एक बनाना निकाल के देती है और वो जो वेलू था वो कहता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं किसी का बचा हुआ खाना नहीं खाऊंगा, मुझे तो अपना अभी अभी बना हुआ और जैसा वो लोग अंदर खा रहे हैं मुझे वही खाना चाहिए। तो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें लगता है मेरे पास पैसे हैं, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो और यही खा लो। तो वेलू बहुत सोचता है, बट उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था तो उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो वो उसे बस गटक लेता है। और वो जो वेलू था वो 10 गुना और खा सकता था, बट उस लड़की को अंदर सिर्फ एक ही चीज़ मिली, एक और बनाना मिला। क्या मिला उनको? 2 बनानाज मिले और एक वड़ा मिला। एक बनाना और वड़ा तो वेलू ने खा लिया और एक बनाना उस लड़की ने खा लिया। वहीं जब वो खड़े थे तो उनके आसपास 2 बकरियां थी जिनके आसपास बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिना रही थी और वहीं पर वो दोनों लड़ भी रही थी एक बनाना लीफ के लिए। It's too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you have to wait for them to finish lunch. You can wait if you want. I have to work. I am going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into sack. Then she walked off. Velu panicked. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. It was better to stick her. She seemed to know her way around. He ran after him. He called. He didn't even know the girl's name. Hey, what is your name? He asked, hurrying behind her. She stopped and turned around. Oh, so you have been following me around without even knowing my name? Jaya, I am not following you. What's then? Who got you food? Can I come with you? Where are you going? Come if you want. This bag is full. I have to go home to get another one. तो वो लड़की उसे कहती है कि अभी तो इन्होंने टिफ़िन ही ख़त्म किया, अगर तुम्हें और भूख लगी है तो तुम यहाँ रुक कर के वेट कर सकते हो इतनी देर में कि ये अपना टिफ़िन भी खा लें और उसके बाद क्या पता तुम्हें कुछ और मिल जाए। बट जो वेलू था वो उसका पीछा वो जो थी वो लड़की वहाँ से जाने लग जाती है। तो वेलू सोचता है कि मुझे इसके पीछे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वेलू को पता नहीं था कि वो कहाँ पर है और उसे आगे क्या करना है। तो वो लड़की के पीछे पीछे जाता है और उसे उसका नाम भी नहीं पता था। तो वो उससे उसका नाम पूछने लग जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो उसे बताती है कि क्या तुम मेरा पीछे बिना मेरे नाम जाने कर रहे थे। तो वेलू उसका कोई जवाब नहीं देता और वो लड़की उसे उसका नाम बता देती है, जया। तो वो उससे पूछती है, फिर वो वेलू कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। तो वो जो लड़की है वो उसे कहती है, तो क्या कर रहे हो, किसने तुम्हें खाना दिया। तो वेलू इस बात का भी कोई जवाब नहीं देता और वो उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तो वो जो लड़की थी जया, वो उसे कहती है कि तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। मेरा जो सैक है मुझे भर गया, ये जो मेरा सैक है वो भर गया है, मुझे वापस घर जाना होगा नया सैक लेने के लिए। अब हमारे पास पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो वेलू है जब वो उस लड़की के साथ पहुंचता है तो आखिर क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एट द वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर यू रीड से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि जो बच्चे हैं हमारी एज के, उन्हें बहुत से कारणों की वजह से काम करना पड़ता है। कुछ को अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करना पड़ता है, वहीं कुछ बच्चे अपने घर वालों से खुश नहीं होते, इसलिए वो घर को छोड़कर चले जाते हैं और ख़ुद को सपोर्ट करने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इसी वजह से कुछ बच्चे पढ़ भी नहीं पाते। तो जो ऊपर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसकी छोटी सी समरी है, तो हम चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल।
यहाँ पर कन्याकुमारी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है और चेन्नई सेंट्रल एक शहर का नाम है। जब जो कन्याकुमारी एक्सप्रेस थी वो चेन्नई पहुंची, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, उसने थोड़ा समय दिया वेलू को वहाँ से उतरने का। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म हिज लेग फेल्ट वॉबली एज इफ़ ही वो स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। जब वो ट्रेन से उतरने लगा तो उसके पैर वॉबली यानी कांपने लगे क्योंकि वो अभी भी एक चलती ट्रेन पर था। Oh, out of the way. A porter went with a loaded trolley. वेलू jumped aside. जब एक पोर्टर वहाँ से जा रहा था उसके बाद ही जो वेलू था उसने ट्रेन से बाहर की ओर जंप लगा दी। He sat on a bench on the platform putting his small bundle down. वो एक बेंच पर जाकर बैठ गया जो कि प्लेटफॉर्म पर ही था और उसने अपना स्मॉल जो उसके पास एक छोटा सा बंडल था उसे नीचे रख दिया। इन हिज 11 years ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल एक्सपेक्ट वन अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। जो वेलू था वो 11 साल का था और उसने अपने 11 साल में कभी भी इतने सारे लोग नहीं देखे थे जितने कि वो उस प्लेटफॉर्म पर देख पा रहा था। और फिर वो बताता है कि उसने इतने सारे पीपल अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ लास्ट ईयर ही देखे थे, वो भी जब उनके गांव में मेला लगा था। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। जो पीपल थे वो उसके ऊपर टक्कर मारते हुए जा रहे थे अपने सूटकेस के साथ। अब वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। एक वॉइस यानी एक आवाज़ ने कुछ अनाउंस किया लाउड स्पीकर पर जो कि प्लेटफॉर्म पर लगा हुआ था। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन। उसके पास ही एक बहुत बड़ा सा झुंड बैठा था लोगों का। देयर लगेज लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग ऑन द रूफ। जो कि टीवी की तरफ देख रहा था जो कि दीवार पर लगा हुआ था। द नॉइस वॉज टेरिबल। जो नॉइस थी वो बहुत ही खतरनाक थी यानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज। जो वेलू था वो डर गया था इसीलिए उसने अपने सर को अपने घुटनों के पास लगा लिया जैसा कि हमें फ़ोटो में दिख रहा है। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago। वो अपने 2 दिन पहले ही अपने गांव से भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड पीसेज ऑफ जैगरी। 2 दिन से उसने सिर्फ कुछ दाने पीनट्स यानी मूंगफली के और अ पीस ऑफ जैगरी यानी कि एक टुकड़ा गुड़ का ही खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट अ टॉल एंड अ कॉम। बंडल का मीनिंग यहाँ पर इस पोटली से है जो कि वेलू अपने साथ लेकर के आया था और उसमें उसने क्या क्या रखा था। उसने अपनी एक शर्ट रखी थी, एक टॉवल रखी थी और एक कॉम रखी